हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास करेंगे। कल की क्लास हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने सिर्फ ये सीखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर है वो कैसे ज्ञात करते हैं और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, हम अपने एडवांस तरीके से कैसे करते हैं। और एक हमने कोड वर्ड सीखा कि उस कोड वर्ड की हेल्प से हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को डिराइव कर सकते हैं। आज हम पहले थोड़ा छोटा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। कल की क्लास में हमने सिर्फ ये फॉर्मूला सीखे थे, आज हम छोटा सा रिवीजन करके फिर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। पहले तो हमने सीखा था चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को हमेशा वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या चतुर्थ मासिक, जैसा भी हमें क्वेश्चन में दे रखा हो उस हिसाब से उसको संयोजित किया जाता है। साधारण भाषा में बोलें तो चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब प्रत्येक दिए गए एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज को एक डेफिनेशन ये भी होता है कि अगर हमें ब्याज पे ब्याज मिले तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखो, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी माइनस मूलधन, ये हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज का एक बेसिक फॉर्मूला जो हमें हर मैथ की बुक में मिलेगा। इसी फॉर्मूला को हम देखो, इस फॉर्मूला को हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनता है? मूलधन गुणा, देखो 100 प्लस दर ही तो है, 1 प्लस दर बाई 100 का मतलब क्या होता है? 100 प्लस दर बटा 100, है ना। जब मान लो यहाँ पे कोई भी दर दे रखी हो तो इसको क्या करते हैं? 100 प्लस दर बटा 100, इसको मैंने खोल के लिख लिया है ना। और जितनी बार भी टी दिया हो, यानी अगर टी यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 3 है तो 3 बार लिख लेंगे, जितनी भी बार हमें टी दिया है उतनी ही बार इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, पावर टी का मतलब यही होता है कि संख्या की जितनी पावर दी है उतनी ही बार उस संख्या की उससे गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारा बन गया कॉमन फॉर्मूला जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। उसके अलावा हमने सेकंड फॉर्मूला क्या सीखा कि कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन से देखिए, कल भी मैंने इसी क्वेश्चन से बताया था, फिर से हम रिवीजन ही कर रहे हैं अपनी कल की क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि 2000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे दी? 10%। और साल कितने दे दिए? 2 साल। तो पहला तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो बेसिक फॉर्मूला से हमने कैसे किया? 2000 है ना, 2000 गुणा 110 बटा 100 और गुणा 110 बटा 100, है ना। यही किया था कि 100 प्लस दर बटा 100 और जितना समय दिया है उतनी ही बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे समय है 2 साल तो हमने 2 बार लिख लिया। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन आएगा। ठीक है, इसमें से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो पहला तो हो गया हमारा तरीका ये वाला। ठीक है, फर्स्ट तरीका तो हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया? फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड कैसे? देखो यहाँ पे दर कितनी दे रखी है? 10%। तो परसेंट हटाएंगे तो दर को कैसे लिख लेंगे? 10 बटा 100, यानी कि 1 बटा 10। यानी कि अगर मूलधन हमारा 10 है तो ब्याज हमें 1 मिलेगा। और जितनी बार सेम ऐसे लिख लेंगे, 10 से वस्तु हो गई 11 क्योंकि ब्याज मिला 1। और जितनी बार हमें दे रखा है, समय का उपयोग वही होता है कि कितनी बार हमें संख्या दे रखी है या कितनी बार हमें कैलकुलेट करना है उस चीज को। ठीक है, यहाँ पे समय 2 दे रखा है तो 2 बार लिख लेंगे, तो 100 से फिर से हो गई 11। तो यहाँ पे देखो 100 से कितनी हो गई संख्या? 121। अब यहाँ पे ब्याज हमें कितना मिला? 21%। ठीक है, सेकंड तरीका हमारा हो गया ये कि फ्रैक्शन मेथड से कर लेंगे हम। ये वाला तो हमारा आ जाएगा मूलधन के बराबर, ये आ जाएगा हमारा मिश्र धन के बराबर। ठीक है, अगर सिर्फ ब्याज पूछ रखा हो तो दोनों का अंतर निकाल देंगे, और अगर मिश्र धन पूछ रखा हो तो इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, और मूलधन तो हमें दिया मिलेगा, इस तरीके से निकाल लेंगे। या फिर अगर जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हमें मिश्र धन दे रखा हो, समय दे रखा हो, दर दे रखा हो और मूलधन निकालना हो तो भी ये तरीका बेस्ट है। कैसे? मान लो ये वाली संख्या की वैल्यू हमें दे रखी है और 100 की वैल्यू हमें
निकालनी है। तो इस तरीके से भी हम अपना मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैसे करते हैं। ये तो हो गए हमारे दो तरीके। तीसरा तरीका हमारा क्या था? तीसरा तरीका था हमारा कोड वर्ड वाला तरीका। कोड वर्ड में देखो सीधा बता देती हूँ कि 2 साल का कोड वर्ड क्या होता है, 3 साल का क्या होता है और 4 साल का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 साल का कोड वर्ड हमने क्या सीखा, 2 और 1, ठीक है। 3 साल का क्या सीखा, मैंने आपको बताया कि अगर वैसे याद ना रहे तो क्या करना है, देखो यहाँ पे साल कितने, 3, तो 3 तो लिखना ही लिखना है। फिर क्या करेंगे, जो ऊपर की दोनों संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ा, 2 और 1 3, फिर जो लास्ट की संख्या है वो लिख देंगे। तो 3 का कोड आ गया हमारा 331। नेक्स्ट है हमारा 4 साल का। तो 4 साल में भी वही सेम, साल कितने हैं, 4 साल, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। फिर आगे क्या करना है, इन दो को ऐड करके लिखना है। देखो ऊपर भी हमने क्या किया, 2 और 1 को ऐड करके लिखा है, तो यहाँ पे इन दो को ऐड करेंगे तो 6। फिर लास्ट की इन दो को ऐड करेंगे, 3 और 1 को ऐड किया तो 4, और लास्ट में हमारा क्या बचा, 1, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे 4 साल के कोड आ गए। 4 साल से ज़्यादा हमसे नहीं पूछा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो 4 उसमें मोशन में दिया जाता है। मान लो जैसे 4 साल दे दिए, या 1 साल को त्रैमासिक के हिसाब से बोल देते हैं कि हिसाब करना है, तो भी हमारे 4 पोर्शन बन जाएंगे समय के, है ना। तो 4 तरीके से हमें ये चीज़ें दी मिलेंगी। तो हमने 4 साल के कोड सीख लिए, या 4 टाइम पीरियड के हमने यहाँ पे कोड सीखे हैं। साल का मतलब है टाइम पीरियड, एक लिमिटेड टाइम पीरियड, चाहे वो 6 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का, चाहे जितना भी हमें दिया है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम पीरियड का हमने 4 तक का सीख लिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन फॉर्मूला का, ये जो कोड वर्ड्स हैं इनका यूज करके हम चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे। देखो ऊपर के जो 2 तरीके हैं ना, इनमें सिर्फ कैलकुलेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है चक्रवर्ती ब्याज का। लेकिन जो थर्ड है इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका ब्याज निकलेगा और बहुत ही थोड़े समय में निकलेगा, ठीक है। तो ये याद करने हैं और इसी तरीके से हमें अपना चक्रवर्ती ब्याज करना है। टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में आपको तीनों तरीकों से बताऊंगी, उसके नेक्स्ट हमने जो अपना कोड वर्ड वाला तरीका बताया हम सिर्फ उससे ही अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन बता देती हूँ तीनों तरीकों से कैसे होगा, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3000 रुपए हमें मूलधन दे दिया, ठीक है। दर कितनी है, 20%, तो क्या हो जाएगा 120/100 गुणा 120/100 गुणा 120/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। इसमें से जब हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। दूसरा तरीका हमारा देखो, यहाँ पे दर कितनी दे दी, 20%, फ्रैक्शन मेथड बताया मैंने आपको। तो 20% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 और 1/5, यानी कि मूलधन हमारा है 5, तो ब्याज हमें मिल रहा है 1। तो वस्तु की 5 से कितनी हो गई, 5 से हो गई 6, 5 से हो गई 6। जितनी बार, जितना समय दे रखा है उतनी ही बार लिख लेंगे। तो 3 साल दे रखे हैं तो 3 बार लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अब यहाँ से देखो जो 3000 रुपए हैं, हमारे पास मूलधन तो 3000 रुपए है और हमारे पास मूलधन कितना है यहाँ से 125, और ब्याज निकालना है हमें, सिर्फ ब्याज निकालना है, चक्रवर्ती मिश्र धन नहीं निकालना चक्रवर्ती ब्याज का, ठीक है। सिर्फ ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के अंतर से हम इसको गुणा कर देंगे। तो दोनों का अंतर है 91, तो गुणा 91। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा ब्याज आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। और थर्ड तरीका है हमारा, थर्ड तरीके से देखते हैं, जो हमारा हमने जो बताया कि कोड वर्ड वाला तरीका, उससे हमारा कितना जल्दी क्वेश्चन होगा। देखो इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम नहीं लगाना, हमें सिर्फ अपना आंसर चाहिए। हमें वहाँ पे ये नहीं दिखाना कि हमने किस तरीके से किया, हमने सिर्फ ये दिखाना कि हाँ हमें ये क्वेश्चन आता है और हमारा आंसर सही है, ठीक है। हमने यही चीज़ दिखानी है। हमने अपनी वहाँ पे
जो कैलकुलेशन की कला है वो नहीं दिखानी, ठीक है। कैलकुलेशन पे वर्क किया करो, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़े वहां पे। जो क्वेश्चन हम बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं, हम उनको बिना कैलकुलेशन के ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3000 का 20%, तो सबसे पहले देखो समय कितना है, समय है 3 साल। 3 साल का कोड वर्ड 3 3 1। सबसे पहले क्या करना है, मूलधन का 20%, क्योंकि मूलधन का 20% हमें हर साल मिलेगा, ठीक है। वार्षिक दर है 20%, तो हर साल 20% तो हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो 3000 का 20% निकालेंगे तो 600, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इस 600 का 20% निकालना है, तो 600 का 20% निकाल देंगे, कितना आ गया 120। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 120 का 20% निकालना है, तो 120 का 20% निकाल देंगे, कितना आ गया 12 दूनी 24, तो यहाँ लिख लिया 24। अब क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, देखो ये तो हमने लिख लिया हमारे कोड वर्ड। ये नीचे क्या किया, सबसे पहले जो हमें मूलधन पे ब्याज मिला, उसके बाद जो हमें ब्याज पे ब्याज मिला, और थर्ड साल में हमें जो ब्याज पे ब्याज मिला है उस पे भी ब्याज मिलेगा, तो वो हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इन सब की गुणा करना, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे गुणा करनी है। तो 6 तिया 18, तो 1800 रुपये मिल गए हमें यहाँ से। 12 तिया 36, तो 360 रुपये मिल गए हमें यहाँ से। और 24 एकम 24 रुपये मिल गए हमें यहाँ से। अब इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा हो जाएगा ये 2184, ठीक है। यही था हमारे सवाल में। देखो इसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगे हमें। और ये वाली कैलकुलेशन करेंगे और चाहे ये वाली कैलकुलेशन करेंगे, कम से कम 5 मिनट हमारी वेस्ट होंगी। और पेपर का एक एक मिनट हमारा कीमती होता है। और इस चीज को पल्ले बांध लो कि जब भी क्वेश्चन आएगा ब्याज से तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कंपैरिजन में दे देंगे कि हाँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन हमें ये मिला, मूलधन बताओ या फिर दर बताओ, या कितने समय में इतनी गुणा हो जाएगी। तो ज्यादातर चक्रवृद्धि ब्याज से ही हमारे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं पे भी डाउट नहीं रखना। बच्चों को सबसे ज्यादा अर्थमेटिक का जो टॉपिक है, जो टफ लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है, जो हम बहुत ही इजी वे में करेंगे इस क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ हम अपने कोड वर्ड वाले तरीके से ही करेंगे, अपने बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। ज्यादा करेंगे तो हम ये वाले जो फ्रैक्शन मेथड है ना, इससे कर लेंगे। इससे भी हमारे सवाल अच्छे बन जाते हैं। जब हमारा मूलधन पूछा होता है और मिश्रधन दिया होता है तो हम ये सेकंड तरीका अपनाएंगे, लेकिन फर्स्ट तरीका हम किसी में भी नहीं अपनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट तरीका सिर्फ जब अपनाएंगे जब 2 साल का टाइम पीरियड दिया हो। 2 साल का दिया होता है तो ऊपर वाली कैलकुलेशन इतनी लंबी नहीं पड़ती, तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो कोड वर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना उसमें, ठीक है। कोड वर्ड 3 साल और 4 साल में तो सिर्फ कोड वर्ड से ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5000 रुपए की धनराशि पर 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो 5000 रुपए दे दिया हमें मूलधन, दर दे दी 30% और समय दे दिया 3 वर्ष। तीनों को अलग अलग लिख लिया हमने। तो 2 तरीके से मैंने बताया, पहला वही, या तो सेकंड तरीके से कर लेंगे फ्रैक्शन मेथड से, लेकिन उससे भी हमारा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि क्या है 3 वर्ष दिए हैं। 3 वर्ष दिए हैं तो हमें क्यूब आने चाहिए। और यहाँ पे किसका क्यूब बनेगा, देखो 30/100 जी, तो किसका बनेगा, 10 से हमारी संख्या हो गई 13, क्योंकि मूलधन है 10 तो ब्याज कितना मिला 3, तो 13 का क्यूब हमें पता होना चाहिए जब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इजीली। लेकिन क्यों करना है हमें, जब हमें कोड वर्ड वाला तरीका आता है हम कोड वर्ड वाले तरीके से ही करेंगे, हमें दिमाग पे लोड नहीं रखना, हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो 5000, सबसे पहले 3 साल है, तो 3 साल के कोड वर्ड हमें पता है क्या है, 3 3 1, ये हमें 3 साल का कोड वर्ड पता है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, 5000 का सबसे पहले करना है 30%, तो 5000 का 30% निकाल लेंगे।
ठीक है, निकाल के देख सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ सीधा ही लिख देंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, इतना इजी तरीका बता दिया, फिर भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करके क्वेश्चन को गलत करोगे तो वो उसमें आपकी ही गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1500 रुपये आ गया हमारा 30%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, 1500 का 30% निकालना है। तो 1500 का 30% हम निकाल लेंगे, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, 15 तिया 45, तो कितना आ गया 450, तो 450। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस 450 का 30%, तो 450 का 30% निकाल लेंगे, जीरो से कट गया जीरो, जीरो से कट गया जीरो, 45 तिया 135, तो यहाँ पे आ गया 135। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनकी गुणा, है ना, इनकी गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, तो कितना आ गया 4500, 15 और किसकी करेंगे 1350, और ये 135, है ना। यहाँ तक हम सबको, किसी को डाउट नहीं है, किसी में भी डाउट है तो फिर भी आप कमेंट में लिख दीजिए कि मैडम हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगी उस चीज को, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला काम है हमारा कोड वर्ड लिखना। सबसे पहले हमने क्या किया, मूलधन का 30% निकाला, क्योंकि मूलधन पे 30% तो मिलना ही मिलना है, उसमें तो कोई शक है नहीं। फिर उसके बाद जो हमें ब्याज मिला उस पे ब्याज मिलेगा, और फिर तीसरे साल जो हमें ब्याज पे ब्याज मिला है उस पे भी ब्याज मिलेगा, तो उस पे भी ब्याज मिला, तो हमारा 135 रुपये आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, गुणा करनी है ना, सबकी आपस में गुणा कर दी। अब क्या करना है, अब तो सिंपल ऐड करना है, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 5985। ठीक है, ये हमारा ऐड करेंगे तो हमारे यही आंसर आना है। आप ऐड करके भी देख लीजिए, ऐड करके देखो, देखो 5 3 5 है ना, 8 1 3 4 और 5 9, 1 और 4 5। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5985, तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड, अब हम सिर्फ थर्ड तरीके से ही हमारा करेंगे, जो अपना कोड वर्ड वाला तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 4000 रुपए की धनराशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो 4000 रुपये दे दिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे दी 25%, वर्ष कितने दे दिए 2 वर्ष। तो मैंने क्या बताया कि अगर 2 वर्ष है तो हम किसी भी तरीके से कर लेंगे, सबसे सेम ही रहता है। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन मेथड से करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दर कितनी 25%, तो 25/100, 1/4, यानी कि 4 संख्या थी हमारी, ना सॉरी 4 था हमारा मूलधन और ब्याज है हमारा 1। ठीक है, तो संख्या कितनी होगी, 4 से कितना हो गया हमारा 5 हो गया मिश्रधन, तो 4 से फिर से 5 हो गया, क्योंकि वर्ष कितने हैं 2, तो 2 बार ही लिख लेंगे, 2 बार लिखा तो 4 चक्के 16, 5 पचे 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 की वैल्यू हमें रुपयों में कितनी दे दी 4000 रुपये, तो 4000/16। अब देखो 25 से गुणा थोड़ी ना करेंगे, यहाँ पे 25 से गुणा कब करते, जब मिश्र धन पूछा होता तो हम 25 से गुणा करते। यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो इन दोनों का अंतर होएगा। ठीक है, ये मूलधन है ये मिश्र धन है, तो दोनों का अंतर करेंगे वही तो हमारा ब्याज होगा, तो दोनों का अंतर कितना है 9 का, तो गुणा 9। तो यहाँ से देखो 4 से काटेंगे 4 चक्के, ये कट जाएगा 1000 पे। ठीक है, फिर से 4 पे कट जाएगा 250 पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 2250। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ब्याज कितना आ गया 2250 रुपये। ये हमने करा फ्रैक्शन मेथड से। अगर सेम क्वेश्चन को आप सोचो कि हम कोड वर्ड वाले तरीके से करते हैं, तो कोड वर्ड हमारा क्या था 2 और 1, 2 साल का तो कोड वर्ड हमारा यही था 2 और 1। तो पहले क्या करना है, 40,000 का 25%, 4000 का 25%, तो कितना आ गया हमारा 1000 रुपये। फिर 1000 का फिर से 25%, तो कितना आ जाएगा 250 रुपये। तो यहाँ से फिर से गुणा कर लेंगे, तो 2000, ये इनकी गुणा किया तो 250, दोनों को ऐड किया तो आंसर तो हमारा यहाँ से भी 2250 ही आना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो कितना साल का दे दिया, 4 वर्ष का। अब देखना कि हमारा बेसिक तरीके से कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, अगर 4 साल दे रखे हैं, अगर हम बेसिक तरीके से करने को चले तो कैसे करेंगे? बेसिक तरीके से तो वही गुणा 120/100 गुणा 120/100 गुणा 120/100 और गुणा 120/100 से करेंगे। तो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी ना, तो उस तरीके से तो करने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। सेकंड है हमारा फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड से करना चाहें तो देखो 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 से संख्या हो गई 6, 5 से हो गई 6, 5 से हो गई 6, फिर 5 से हो गई 6। यहाँ पे क्या हो गया, 25 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर भी हमें पता होना चाहिए। तो 36 के स्क्वायर तो मेरे हिसाब से आधे बच्चों को भी नहीं पता होगा, फिर से वही कैलकुलेशन तो करके देखनी पड़ेगी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आके फिर अटक जाएंगे हम, है ना, जब 4 साल दिए हों। स्क्वायर फिर भी चलो ठीक है, 6 का स्क्वायर पता है, 6 का क्यूब भी पता है, लेकिन 6 को 4 बार 36 का स्क्वायर बहुत कम बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो हम अपना कोड वर्ड वाला तरीका है उसी से करेंगे। तो कोड वर्ड हमारे 4 साल के कोड वर्ड क्या हैं? 4, 6, 4, 1, ये हमारे 4 साल के कोड वर्ड। सबसे पहले देखो 10,000 का 20% निकालेंगे। तो 10,000 का 20% क्या होता है हमारा, निकाल के देख लो। कितना आ गया यहाँ से, 2,000 रुपए। तो यहाँ आ गया 2,000। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 2,000 का 20% निकालना है। तो 2,000 का 20% निकाल लेंगे, कितना आ गया, 400। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 400। अब क्या करना है, 400 का 20% निकालना है। जो यहाँ पे हमारी संख्याएं आती जाए उनका 20% निकालते जाएंगे। कितनी बार, 4 साल है तो 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 400 का 20% निकालेंगे, निकाल के देख लेंगे कितना आ गया, 80 रुपए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 80। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 80 का फिर से 20%। तो 80 का फिर से 20% निकाल लेंगे, 8 दूनी 16। ये कैलकुलेशन मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ, आपको पता है सबको कि 80 का 20% 16 ही होता है। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक नहीं करनी। पेपर में भी आपको इसी तरीके से सवाल करना है, क्योंकि उस टाइम पे हम प्रेशर में होते हैं। तो कई बार हमारा 1000 का 20% भी 250 हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा निकाल के देखेंगे उस चीज़ को, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है उसमें हमें 1.5 घंटा मिलता है, जिसमें हम अगर चाहें ना तो मैथ को आधा घंटा भी दे सकते हैं। 15 क्वेश्चन में आधा घंटा भी दे सकते हो, क्योंकि 90 मिनट कम नहीं होते, जिसमें हमें सिर्फ 60 क्वेश्चन तो जीके के मिलते हैं जो 20 मिनट में हो जाते हैं। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती, जब हमें आता है चाहे नहीं आता है, 20 मिनट से ज़्यादा जीके में हमें नहीं लगती। उसके बाद आ गया हमारा क्या, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ में आधा घंटा दें, उसके बाद 20 + 30 50 मिनट यहाँ होगी, तो 40 मिनट फिर भी हमारे 25 क्वेश्चन के लिए रीजनिंग में बच जाती हैं। तो टाइम की कोई भी दिक्कत नहीं आती दिल्ली पुलिस के पेपर में। और उसके अलावा भी जो भी पेपर हैं, जैसे CGL का है, CHSL का है, या कोई भी और SSC का एग्जाम है, उसमें हमें 1 घंटा मिलता है। तो अभी हम 15 मिनट में कम से कम 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पेपर में 25 क्वेश्चन है तो हम उसमें 20 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, 20 मिनट रीजनिंग को, 20 मिनट मैथ को, और 20 मिनट में हम बचे हुए पोर्शन को आराम से कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन करने होते हैं, चाहे वह इंग्लिश है, जीके है, जो भी है, आप उसको 20 मिनट में कर सकते हो। टाइम जो हमें लगता है वो मैथ रीजनिंग में ही लगता है, जीके या इंग्लिश में टाइम नहीं लगता। अगर हमें वो चीज़ आती है, जीके और इंग्लिश में सिर्फ हमें इतना ही टाइम लगता है जितना हमें क्वेश्चन जो स्लाइड को स्किप करने में लगता है ना। क्वेश्चन देखा हमें आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्किप करेंगे, यही तो करेंगे। लेकिन मैथ में क्या होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा सा निकालेंगे तो क्या पता आ जाए, ये होता है, वहीं पे टाइम लगता है। तो मैथ रीजनिंग में ही टाइम लगता है, बाकी चीज़ों में टाइम नहीं लगता। तो कैलकुलेशन अपनी करके देखें, क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से गलत ना करें, मेरा तो यही मानना है। अपनी कैलकुलेशन पे जरूर वर्क करें और प्रेशर में परफॉर्मेंस करना भी सीखें। डेली अपना एक
जरूर अपना एक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, जो भी आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसका एक सेट जरूर लगाएं डेली, जिससे आपको पता चले कि हाँ आप कहाँ पे क्या मिस्टेक करते हो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या रह गया, 16। उसके आगे मैंने क्या बताया, गुणा, है ना, सबकी आपस में गुणा करेंगे तो 8,000, 4 छिके 2400, 8 चौके 32 यानी कि 320 और 16, ठीक है। अब क्या रह गया, अब तो सबको सिर्फ ऐड करना है। तो ऐड करना तो हमें आता है ना, ऐड करना सबको आता है। ऐड करके नहीं आता तो करके देख लेना, लेकिन भाई ऐड करने की वजह से भी मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। 16 3 7, तो क्या आ गया हमारा 10,736 हमारा यहाँ से आ गया आंसर, ठीक है, जो हमारा है फोर्थ ऑप्शन में। कैलकुलेशन करके देख लेंगे, इतना टाइम नहीं लगता, जोड़ घटा में इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, लेकिन आप सीधा ऐसे गुणा करने को चलोगे तो क्या पता कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए, तो इतना टाइम रहता है कि आप आराम से कैलकुलेशन करके देख लें, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लें, अपना क्वेश्चन सही करें, गलत नहीं करना, ठीक है। किसी भी शर्त पे गलत करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस तरीके के हमने 4 सवाल कर लिए, जहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हमें दिए गए थे, हमने सारे तरीके से सवाल करे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कितना साल दिए हैं, 3 साल। तो आप इस क्वेश्चन को तीनों तरीकों से करके देखना, खुद एनालाइज करना उस चीज को कि हाँ हमें कौन से तरीके से कम टाइम, एक्यूरेसी और इजी मेथड हमारा कौन सा है। जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे, सामने वाला चाहे किसी भी तरीके से कर रहा है, आपको आसान ही लगेगा। देखने में चीजें आसान ही लगती हैं, जब खुद करके देखते हैं ना तो पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, कैलकुलेशन में टाइम कितना लग रहा है, कौन सा इजी मेथड है, किसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। आप खुद एनालाइज करना उस चीज़ को, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करना। मेरे बताने से मत करना कि हाँ मैंने बता दिया कि कोड वर्ड से इजी होता है और आप कोड वर्ड के पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद करके देखना, खुद उस चीज़ को एनालाइज करना अपने अंदर कि हाँ मैंने कोड वर्ड के हिसाब से करा तो मेरा इतना टाइम लगा, एक्यूरेसी मेरी इतनी आई और मेरे को ये इजी लगा करने में, ठीक है। तो आप खुद करके देखो तो ही आपको पता चलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे अपनी, देखो चक्रवर्ती ब्याज तो अब हमने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं, जो बेसिक होता है कि चक्रवर्ती ब्याज निकालते कैसे हैं वो हमने यहाँ तक सीख लिया। अब हमारा क्वेश्चन टाइप 2 में हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप हमारी है क्या। देखो क्या दे दिया, जब राशि गुना में बढ़े या मिश्र धन दिया हो। मैंने अभी आपको बताया ना कि मिश्र धन दिया हो और मूलधन पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो वो चीजें मैंने बताई कि टाइप 2 के हिसाब से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमें कैसे मिलेगा कि मान लो 2 साल में 10% दर से कोई राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है या 5 गुनी हो जाती है ना, ये चीजें दिया मिलेगा। या उसके अलावा क्या मिलेगा, 4 गुनी ना देके ये बोल देगा कि हाँ 2200 रुपया हो गई, 2300 हो गई, जो भी होगी वो हमें दिया मिलेगा, मिश्र धन दिया मिलेगा। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि हमें मिश्र धन दिया मिलेगा, मूलधन नहीं दिया होगा। या फिर मूलधन दे दिया, जैसे यहाँ पे साल दे देंगे, मूलधन दे देंगे और ये वाला मिश्र धन दे देंगे और दर हमसे पूछ लेंगे। तो इस टाइप में हमारे 2-3 सवाल बनते हैं, ठीक है, जो हम इस टाइप में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से सवाल हमसे पूछ सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ किस तरीके के सवाल हमसे चक्रवृद्धि ब्याज में घुमा के पूछे जाते हैं। देखो ये सवाल है, जैसे मैंने बताया वही है ना, यहाँ पे क्या है 4% वार्षिक दर दे दी, समय दे दिया और मिश्र धन दे दिया और पूछ क्या लिया हमसे, धनराशि यानी कि मूलधन हमसे पूछ लिया। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमें मूलधन पूछ रखा हो और मिश्र धन दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे, हमारे सेकंड तरीके से। सेकंड तरीके से कैसे, यहाँ पे देखो 4% है तो 4/100 काटेंगे तो 1/25 यानी कि राशि 25 से कितनी हो रही है, 26।
25 से कितनी हो रही है 26। अब यहाँ पे देखो 25 का क्यूब सॉरी स्क्वायर हमें पता है और 26 का स्क्वायर भी हमें पता है ना। और अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे गुणा करके देख लेंगे। इतनी गुणा तो देखो हमें करनी ही पड़ेगी, चक्रवृद्धि ब्याज में हमारी कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन इधर से उधर करनी ही पड़ती है ना। चाहे हमारे पास हमें कोड वर्ड पता है चाहे कुछ भी पता है, लेकिन जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी। तो 25 का स्क्वायर अभी तो देखो हमें पता है कि 625 होता है, ठीक है। 26 का भी पता है कि 676 होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या दे दिया कि ये जो मिश्र धन हमें दे रखा है कि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, हो जाती का मतलब है कि मिश्र धन है, ठीक है। अब देखो 270.40 किसके बराबर दे दिया 676 के बराबर। और पूछ लिया क्या हमसे मूलधन पूछ लिया, तो यहाँ पे देखो अनुपात में हमारा मूलधन कितना आया है 625, तो गुणा कर देंगे 625, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 100, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से कट गया हमारा 0, 5 से काटेंगे 2 पे, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पापा 25, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2। अब देखो 6 से काटेंगे 13 से काट लेते हैं ना, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 0, 13 चौके 52, और यहाँ से फिर से काटेंगे 13 चौके 52, और 13 से कितने पे कट जाएगा 13 8 104, ठीक है। 13 8 104 होता है। अब देखो 4 से काटेंगे फिर से कट गया 2 पे, 125 गुणा 2 कितना हो गया 250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आ गया 250। तो हमने कौन से तरीके से बेस्ट किया, ये हमारे सेकंड तरीके से। तीनों तरीके जो मैंने आपको जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें आपको मैंने बताए, सिर्फ उन तीनों तरीकों से ही हम अपना पूरा चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 4th ऑप्शन। उसके अलावा अगर हम बेसिक तरीके से करने को जाते हैं तो हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखो बेसिक तरीका वही क्या था हमारा, देखो मूलधन मान लिया हमने x, क्योंकि मूलधन हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो दर कितनी 4%, तो 4% दर तो 104/100 गुणा 104/100 है ना, और बराबर है कितना 270.40, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे तो 100 से हमारा ये 100 कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा 26 पे, सॉरी 4 से काटेंगे तो 26 पे कट गया, और 4 से काटेंगे तो 25 पे कट गया। इससे ज़्यादा हमारा कटेगा नहीं। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी, इसको इधर ला के गुणा करेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे तो हमारी कैलकुलेशन ही तो लंबी होगी, यहाँ पे और कुछ तो हुआ नहीं है ना। तो इस तरीके से नहीं करेंगे, बेसिक तरीके से करने जाते हैं, चाहे 2 साल है 3 साल है कितने भी साल दिए हो, कैलकुलेशन लंबी पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। जब हम 20% दर दे रखी हो, 10% दर दे रखी हो, 50% दर दे रखी हो तो ईजी बन जाता है थोड़ा सा कि हाँ कैलकुलेशन करना ईजी होता है। लेकिन यहाँ पे 4% दर है, 6% भी दर दे ही होती कई बार है ना, 6% दे, 7% दे दे, 9% दे दे, तो हम अपना इस तरीके से कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 2000 रुपए की धनराशि पर 2 साल में 2420 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है हमें, यहाँ पे क्या दे दिया मूलधन भी दे दिया और मिश्र धन भी दे दिया, समय दे दिया। अब हमसे पूछ ली दर, दर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 2000 रुपए की धनराशि है, हो कितनी रही है 2420। एक चीज हमें पता है कि समय 2 है तो हमारा स्क्वायर हो रहा था, जैसे शुरू में जो हमारा तरीका था वो क्या था मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 गुणा न पावर टी, और टी की जगह हमारा क्या है 2, यानी कि यहाँ पे देखो स्क्वायर में बढ़ रहा था, स्क्वायर में बढ़ रही थी ना चीजें, ये चीज तो पता है। स्क्वायर में चीजें बढ़ेंगी तो दर निकालेंगे तो रूट करेंगे है ना,
तो रूट करेंगे तो पहले ही रूट कर देंगे। देखो 0 से हमारा कट गया 0, 2 से कट गया 100 और 2 से कट गया 121 पे। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, अगर 2 साल दे रखे हैं, याद करनी है ये चीज, ठीक है। अगर 2 साल दे रखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमसे पूछी है, मूलधन और मिश्र धन दे रखा है कि इतने से इतना हो गया, या फिर यहाँ पे क्या दे देता कि यहाँ पे 220 रुपए या फिर 420 रुपए हमें ब्याज मिले, ये दे दिया होता तो भी हम इसको 2420 रुपए करके ही लिख लेते, मिश्र धन करके लिख लेंगे, है ना। ब्याज के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, सीधा क्या करेंगे, मूलधन दे रखा है, मिश्र धन हम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे मिश्र धन ना दिया होके ब्याज दिया होता तो अब देखो 100 से कितनी राशि हो गई, 121, कितने में, 2 साल में। 2 साल है तो क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे। रूट निकालेंगे तो 100 का रूट 10, 121 का रूट 11, 10 से राशि हो गई 11, ब्याज कितना मिला 1, कितने पे, 10 पे, गुणा 100, ये हमारी आ गई दर 10%। ठीक है, नहीं लगाना टाइम, बेसिक तरीके से बताती हूँ कैसे होता। बेसिक तरीके से देखो इस सवाल को हम कैसे करते, बेसिक तरीके से कैसे करते। अब देखो मूलधन, मूलधन सीधा ही लिख लेते हैं, 2000 इंटू 1 प्लस दर को मान लेंगे x, क्योंकि दर हमें निकालनी है, बटा 100 की पावर t, t की जगह है हमारे पास 2 और बराबर है कितना दे दिया 2420, क्योंकि ये भी हमारा मिश्र धन ही आना है। ठीक है, यहां तक सहमत हैं सब। अब देखो 0 से कट गया 0, 2 से काट देंगे वही सेम 121 पे, यहाँ पे काटेंगे 100 पे। अब देखो यहाँ पे तो स्क्वायर है, स्क्वायर हल करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड रूट कर देंगे। रूट कर दिया तो क्या आ गया 10 इंटू 1 प्लस एक्स बटा 100, यही बचा। और जो यहाँ से क्या आ जाएगा, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 आ गया। अब देखो 10, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10x बटा 100, है ना, 10 के अंदर गुणा कर लेंगे, बराबर है 11, 10x बटा 100 बराबर है 1 आ जाएगा ना, 10 इधर आके घटाएंगे तो 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 बटा 10, तो हमारा क्या आ गया 10%। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीका भी वही है, सिर्फ हमने क्या किया, हमने शॉर्ट ट्रिक से कर लिया और इन्होंने अपना पूरा बेसिक तरीके से बताया। तो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से बता दिया कि यहाँ से शॉर्ट ट्रिक क्यों बनी है, ये वाला स्क्वायर हटाने के लिए। तो अब हमें एक चीज देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि अगर हाँ t 2 है तो स्क्वायर कर रखा है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे समय 3 होता तो हमें पता है कि भाई क्यूब कर रखा है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो ही हमारी दर आएगी। नेक्स्ट अगर 4 साल है तो हमें पता है कि पावर 4 है तो 2 बार रूट करना पड़ेगा, तो ही पावर हमारी नॉर्मल पावर में बदलेगी। ठीक है, तो ये चीजें पता है हमें। नहीं पता तो एक बार बेसिक फॉर्मूले में रख लो उस चीज को, ताकि आपको रियलाइज हो जाए चीज की हाँ क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, फिर करना हम अपने इसी तरीके से है, इस तरीके से नहीं करना कि हाँ पूरा एक्स के चक्कर में पड़ेंगे, एक्स के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, सीधा करेंगे हम अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो यहाँ पे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे भी वही दे दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 8 गुनी हो रही है। क्या करेंगे, एक से संख्या कितनी हो रही है 8, क्योंकि दिया उसने 8 गुनी हो रही है ना, 8 गुनी हो रही है किसमें, 3 साल में। तो 3 साल आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा कि क्यूब रूट करना है उसका। तो क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या होगा, और 1 का भी हमें करना है क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट तो हमारा 1 ही होता है और 8 का क्यूब रूट होता है हमारा 2। तो ब्याज देखो 1 से राशि हो गई 2,
तो एक ब्याज मिला हमें 1 पे गुणा 100, तो दर कितनी आ गई 100%। ठीक है, तो 100% हमारा फर्स्ट ऑप्शन। देखो जो ये चक्रवर्ती के ब्याज के क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ ट्रिक के क्वेश्चन होते हैं, इनमें कैलकुलेशन इतनी लंबी देखो बन जाती है जब हमारा बेसिक सीधा ब्याज ही पूछ लिया दर देके, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन लंबी बनती है। लेकिन ये जो दर निकालना, समय निकालना, इनमें कैलकुलेशन लंबी नहीं, ट्रिक के क्वेश्चंस होते हैं। और जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, एक बार उसमें रख के देख लो चीजों को, आपको वहीं से स्ट्राइक हो जाएगी वो चीज कि हाँ इसमें करना क्या है। ये भी यहाँ पे अगर मान लो हम बेसिक तरीके में रखते हैं तो पता है कि पावर 3 होती, पावर 3 है, तो हटाने के लिए हमें ऑफ कोर्स क्यूब रूट ही करना पड़ेगा, तभी तो ये 3 हटेगा यहाँ से। तो क्यूब रूट करना है, तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का हमें क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट किया, संख्या 1 से 2 हो गई, हमें ब्याज मिला 1, मूलधन तो हमारा था 1/1 गुणा 100। ठीक है, यही करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 हो तो धनराशि ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन मैंने टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया। कैसे किया, दर का लिख लेंगे 5/100, तो यानी कि 1/20, यानी कि 20 से संख्या कितनी हो गई 21, 3 बार है तो 20 से 21, 3 बार है ना, 20 से 21। ये करना है हमें इस क्वेश्चन में। गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 20 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 8000, 21 का क्यूब भी हमें पता है 9361, है ना, ये होता है। अब देखो ये वाली संख्या में क्या दे रखी है मिश्र धन, और यहाँ से मिश्र धन आया 9361, मूलधन निकालना है तो गुणा 8000 कर देंगे, तो हमारा मूलधन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, मिश्र धन नहीं दे रखा, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो दोनों के अंतर के बराबर रख देंगे, दोनों के अंतर के बराबर रखेंगे और 8000 से गुणा कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद करके देखो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में 16 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे देखो कितने दे दिए, देखो 2 साल का हमने कर लिया, 3 साल का कर लिया, अब हमारा आ गया 4 साल का। तो 4 साल का कैसे करना है, देखो राशि 1 से 16, यहाँ पे दिख रहा है कि 4 साल है, तो 2 बार स्क्वायर रूट करना है ना, 2 बार स्क्वायर रूट करना है। 1 का करेंगे 1 फिर से रूट, 16 का 4 फिर से रूट, दोनों का करेंगे 1 से फिर से क्या हो गई 2, तो 1 ब्याज मिला हमें 1 पे गुणा 100, फिर से हमारी दर कितनी आ गई 100%, जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।